अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपकी खिदमत में हाज़िर है आपका दोस्त, आपका भाई अबू सलमान। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है दौरे फितन। हुज़ूर करीम के बताए हुए कि छोटे फितनों का दौर, बड़े फितनों का दौर और फितनों का आखिरी दौर, और नबी करीम के बताए हुए दो तरीके ईमान की हिफाजत के दौरे फितन में। तो अल्लाह पाक का नाम लेके अपनी बात का आगाज़ करते हैं, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमा को उम्मत वस्त करार दिया है और हुक्म फरमाया कि तुम में से एक जमात या ग्रोह ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। नेकी के हुक्म और बुराई के मना करने का इतलाक ज़िंदगी के हर पहलू पर है, मगर तारीख़ गवाह है दोस्तों कि जब भी इंसानियत ने इत्दाल का रास्ता छोड़ा, दीन और दुनिया में तफरीक पैदा की, इबादत, मामलात, सियासियात को अलग अलग पैमानों में तोलने की कोशिश की, तो वो तबाही से दो चार हुई। अल्लाह अकबर। तो अब आ जाते हैं दौरे फितन पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले फितनों के दौर होंगे। आपने जिन अदवार का जिक्र फरमाया, इनमें छोटे फितनों का दौर, बड़े फितनों का दौर और फितनों का आखिरी दौर शामिल हैं। तो प्यारे दोस्तों, हुज़ूर करीम के बयान करदा अलामात के मुताबिक ये दो शुरू हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। जिनमें ख्वारिज का ज़हूर, झूठ का आम होना, शराब, बदकारी, रिश्वत, जहालत, अल्लाह अकबर, जहालत का आम होना, फलकबोस अमारात, अल्लाह अकबर, फलकबोस अमारात शामिल हैं जो पूरी हो चुकी हैं दोस्तों। सादिक और अमीन मुँह छुपाते फिरते हैं, जबकि बदउनवान लोग फ़ख्र से सर ऊंचा करके चलते हैं। मतियात और दुनिया परस्ती ने लोगों की सोचों, जहनों और ख्वाहिशों को जकड़ रखा है और हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो चुकी है मुकम्मल तौर पर, और इंसान अपनी बेजा ख्वाहिशात की तकमील के लिए मारा फिर रहा है। आज हम एक ऐसे ही पुरफितन दौर से गुजर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, जिसमें ईमान की हिफाजत नामुमकिन सी नज़र आती है। तो सहाबा ने उस टाइम हजूर से पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर हम ऐसा दौर पाएँ तो हम अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें, हमको क्या करना चाहिए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम ऐसा दौर पाओ तो तुम दो तरह से बच सकते हो, अपना ईमान बचा सकते हो। इसकी दो सूरतें हैं। नंबर 1, पहली सूरत यह कि इसी का ईमान बचेगा जो गारों में चला जाए, ऊंट बकरियां पाले और दूध से अपना पेट भरे और इबादत करे। यानी हालात इतने गमगीर हो जाएंगे कि ईमान, नेकी, तकवा, हजूर की मोहब्बत और सच्चाई की राह में चलने में मददगार नहीं होंगे, बल्कि सोसाइटी में रहना हमें ईमान से दूर कर देगा। जबकि दूसरी सूरत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की हिफाजत की बताई, वो नहायत अहम है दोस्तों, गौर से सुनने वाली बात है। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक तबका क़यामत तक इन फितनों के दौर में हक पर कायम रहने वालों का होगा। ये लोग हक की दावत देंगे, बुराई से रोकेंगे, हक के लिए लड़ेंगे, हक के लिए मरेंगे। ये तबका इन लोगों पर मुश्तमिल होगा जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे दीदार की ख्वाहिश में अपनी जान और माल लुटा देंगे। यही लोग होंगे जो मेरे भाई होंगे, वो मुझसे और मैं उनसे मुलाकात का तलबगार रहूँगा। अल्लाह अकबर। वो फितनों के दौर में भी ईमान पर कायम रहेंगे, कुरान और सुन्नत से अपना ताल्लुक जोड़े रखेंगे। ये ना सिर्फ अपने ईमान की हिफाजत करेंगे बल्कि दूसरे लोगों के ईमान की भी हिफाजत करने वाले होंगे।
تو آج دوستو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم ان فتنوں کے دورے میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں؟ اگر ہے تو بہت ہی عمدہ بات ہے، بہت ہی کیا کہنا اس بات کا، اور اگر نہیں تو ہمیں دوستو غور و فکر کرنا چاہیے اس بات پہ، اور اس پہ محنت کرنی چاہیے دوستو۔ دنیا کی بجائے آخرت کی زندگی کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ جان آنی جانی ہے، سب نے ایک دن چلے جانا ہے مقرر وقت پہ، نہ پہلے نہ بعد میں۔ تو حق سچ پہ رہیں، حق سچ پہ رہنے والوں کا ساتھ دیں ہمیشہ، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو حق سچ کی راہ دکھائے، حق سچ پہ چلنے والا بنائے۔ تمام دوستوں کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ تمام امت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور کفار جو ان سے لڑ رہے ہیں، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالیں، اللہ ان کو نصب و نابود کرے۔ آپ دوستوں کے تعاون کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ الخیر۔ بھائی کے لیے دعا کیجئے گا۔